नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ, जो कि एक कविता है और इसका शीर्षक है भोर और बरखा। तो चलिए शुरू करते हैं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मतत सुनियत है, कंगना के जनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे। गाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गवन के रखवारे। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारई। यहाँ पे जो ये कविता है, इसको लिखने वाली कवित्री है हमारी मीरा बाई जी। यहाँ पर मीरा बाई जी ने श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए बताया कि श्री कृष्ण जब सो रहे होते हैं तो यशोदा माँ उनको कैसे जगाती हैं, कैसे उठाती, क्योंकि अक्सर बच्चे सोए हुए रहते तो उनकी माँ जाके ही उन्हें जगाती। आपकी माँ भी आपको जगाती होगी। जागो बंसी वाले ललना, यहाँ पर यशोदा मैया कह रही कि हे बंसी वाले लाल बेटा उठो, जागो अर्थात उठो। जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे बेटे उठ जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, मतलब रात बीत गई है। भोर मतलब प्रातः, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और घर घर के जो दरवाजे, किवारे बोलते हैं दरवाजों को, दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, मतलब गोपियां क्या कर रही हैं, दही को मथ रही हैं। ये देखो यहाँ पे गोपी को दही मथते हुए बताया है। सुनियत है कंगना के झनकारी, यहाँ पर जो कंगना अर्थात चूड़ियाँ इन्हें पहन रखी हैं, कहीं दही मथने के कारण उनकी चूड़ियों की जो झनकार है वह सुनाई दे रही है। उसकी झनकार को सुनो। उठो उठो लाल जी भोर भयो है, सुनर ठाणे द्वारे, कह रहे कि बेटा उठो, प्रातः हो गई है, तुम्हारे दर्शन के लिए देवता और मनुष्य द्वार पर खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, मतलब जो ग्वाले हैं वो ग्वाल बच्चे सब क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, मतलब वो सब जाग गए हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं और जय जय के शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जय जय शब्द करके पुकार रहे हैं, अर्थात भगवान की जय कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले, और गाँव जो गाय हैं, गाय को चराने वाले जो काले हैं वो क्या हैं, माखन रोटी अपने हाथ में रखे हुए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, गिरधर यहाँ पे नाम लिया है, गिर अर्थात पर्वत को, धर अर्थात धारण करने वाले। तो क्या है, श्री कृष्ण ने अपनी चिंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उठाया था, इस कारण से इनका नाम पड़ गया गिरधर। तो ये कह रही मीरा कह रही कि हे प्रभु गिरधर नागर, आप तो क्या है, शरण में आए हुए को तारते हैं, उसका उद्धार करते हैं, ऐसे भी मेरा भी उद्धार करो। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है बरखा से, बरखा अर्थात वर्षा। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमगो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ गुमड़ चौदिस से आया, दामिनी दम कई झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में गा, बरस शीतल पवन सुहावन की। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। अब यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, और वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो बादल होते हैं वह
बरसते हैं। जो सावन होता है वो उसी समय जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो भी आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सावन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बरसे बदरिया सावन की। तो सावन अर्थात वर्षा ऋतु में क्या है, जो बादल हैं वह क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, और ये सावन का जो महीना है वह कैसा है, मन को मोहने वाला है, मन को भाने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है। सावन में उमगो मेरो मनवा, यहाँ पे कह रहे हैं कि सावन अर्थात वर्षा ऋतु में मेरा जो मनवा अर्थात मन वह क्या है, उमड़ पड़ा है। भनक सुनी हरियावन की, क्यों उमड़ पड़ा है, क्योंकि मैंने भगवान की अर्थात श्री कृष्ण के आने की खबर सुन ली है या मुझे भनक लग गई है। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, और जो बादल हैं ये बादल क्या हैं, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आए हैं। दामिन दम के झललावन की, और जो बिजली है वह चमक रही है, और अब इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि अब क्या है, इसकी झरी लगने वाली, अर्थात बादल बहुत तेज तेज बरसने वाले हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, मतलब नन्ही नन्ही बूंदे क्या है, मेघ अर्थात बादलों से बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, और जो बूंदे हैं वह क्या है, बरसने के कारण हम सबको क्या है, शीतलता मिलती है, हवा सुंदर चलती है, और यह जो दृश्य होता है वह कैसा सुहावना लगता है, मन को मोहने वाला लगता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती हैं कि हे मेरे श्री कृष्ण या गिरी को धारण करने वाले भगवान, आनंद मंगल गावन की, मतलब जो सावन की ऋतु है, जो सावन के बादल बरस रहे हैं वह कैसे हैं, आपके आने के कारण आनंद को देने वाले हैं और मंगल गान करने वाले हैं। अब आते हैं हम अगले इस पर प्रश्न अभ्यास पर। सबसे पहला प्रश्न है कविता से। तो कविता से यहाँ पर प्रश्न किया है कि बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं, और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया हैं वह अपने बेटे श्री कृष्ण को जगा रही हैं, उनको जगाने का प्रयास करती हैं, और वे उनसे कहती हैं कि मेरे प्यारे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां क्या है, दही बिलो रही हैं, और उनकी जो कंगन है उनकी आवाज़ झनकार मुझे सुनाई दे रही है, उनकी झनकार को सुनो, और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हुए हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः अब तुम उठ जाओ। अगला है नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। तो हमें क्या करना है, इसके अर्थ को स्पष्ट करना है। तो गायों की, यहाँ पे गौवन की रखवाल मतलब गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्रगण अर्थात ग्वाल वालों ने हाथ में रोटी और मक्खन लिया हुआ है। वे तुम्हारी क्या है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे कृष्ण उठो और जागो। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो हमने जो पद पढ़ा है उस पद के अनुसार हमें क्या है, जो ब्रज का प्रातः काल का दृश्य है उसको बताना है, उसका वर्णन करना है। तो ब्रज में भोर होते ही ग्वालनें घर घर में दही बिलोने लगती हैं, उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती हैं। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गऊओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। आगे है मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगाने लगती हैं तथा श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया है कि अब क्या है, हाँ ऐसा लगता है कि ये जो बादल हैं चारों दिशाओं से ये संदेश लेकर आए हैं कि अब हमारे जो श्री कृष्ण है वो आने वाले हैं। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं,
सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावने लगने लगते हैं। अगला है कविता से आगे। अब हम अभी कविता से प्रश्न कर रहे थे, अब कविता से आगे चलकर हम प्रश्न करेंगे। जैसे यहाँ दिया है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थीं। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो इस काल में कबीरदास बीज ने जो रचना लिखी वो बीजक है, सूरदास जी ने सूरसागर, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और जायसी ने पद्मावत। ये सभी क्या है, भक्ति काल के कवि हैं। अगला है सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु में से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़, सावन के बाद के महीने भादों में भी कई बार वर्षा हो जाती है। तो आषाढ़ से लेके सावन भादों तक वर्षा होती है। अब आते हैं हम यहाँ पर अनुमान और कल्पना पर। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? तो सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। यदि मैं नहीं जगता हूँ तो मेरी माँ मुझे प्यार करके जगाए। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? यदि हमें अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो बड़े प्यार से उनके सिर पर और बालों को सहलाते हुए मैं उसे जगाऊंगी। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? तो वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत आनंद आता है जब छोटी छोटी बूंदें मेरे ऊपर पड़ती हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। गली, गांव या मोहल्ले में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, नदी या समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर। तो सबसे पहले गली, गांव या मोहल्ले में। तो गांव में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। गांव में गायें रम्हाने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं, कई सैर पर जाते हैं, किसान हल लेकर खेतों पर खेती तैयार करने के लिए जाते हैं। अगला है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने रेल का इंतजार करते दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है, सवारियां उतरती चढ़ती रहती हैं। प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते दिखाई देते हैं, सफाई करते दिखाई देते हैं। नदी या समुद्र के किनारे सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। उनमें जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है। कुछ लोग सैर करते हुए दिखाई देते हैं और कुछ लोग नदी पर नहाते हुए भी दिखाई देते हैं। अब है पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर प्रातः काल का जो दृश्य होता है वह क्या है, मन भावन होता है, सबको मोहने वाला होता है। उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं और मंद मंद हवाएं यहाँ चलती रहती हैं, जो कि क्या है, मन को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात से यहाँ पर मतलब है ग्रामर से, व्याकरण से। कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। तो हमें क्या है, यहाँ पर एक शब्द देना है। इसको हम बोल सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। गोपाला या गोपालक। नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, रा का विसर्ग हो जाएगा। तो पुनः उक्ति, पुनः मतलब दोबारा, उक्ति मतलब कथन कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण और दूसरी पंक्ति में संज्ञा है। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। तो विशेषण पुनरुक्ति, जैसे हमने विशेषण लिया गरम
गरम तरह तरह सुंदर सुंदर मीठे मीठे। अब इसके हम वाक्य बनाएंगे। तो माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए। बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं। रमा सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है। मैं मीठे मीठे फल खाती हूँ। अब आएंगे हम संज्ञा पुनरुक्ति पर। तो हमने लिया संज्ञा में गली गली, गांव गांव, बच्चा बच्चा, वन वन। तो नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया है। सरकार ने गांव गांव में कुएं खुदवाने शुरू कर दिए हैं। मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया है कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। वन वन। राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। अगला है कुछ करने को। कृष्ण को गिरधर क्यों कहा गया है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। तो कृष्ण को गिरधर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरि को धारण करने वाले को ही हम गिरधर कहते हैं। और इसके पीछे कौन सी कथा है, तो इसके पीछे कथा है कि जब गोवर्धन पर्वत वहां पर ये क्या श्री कृष्ण की पूजन करते हैं यहाँ के लोग, तो वहाँ का जो राक्षस रहता है वो अपनी पूजा करवाना चाहता है और इसी कारण से वो कहता है कि मैं है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पात करूँगा, जिससे कि लोग क्या है डर के मारे मेरी ही पूजन करने लगेंगे। तो यहाँ पर इसी वक्त श्री कृष्ण आ जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को उठा करके सारे लोगों की वहाँ की रक्षा करते हैं। इस कारण से सब लोग इनको क्या है गिरधर कहने लगते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।